दोस्तों कक्षा 9वीं के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं आपका 2021 में जो श्योरली आएंगे आपके कोर्स में। ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये लगातार ईयर्स में पूछे जा रहे प्रश्न हैं, तो ये हमने आपके लिए लेकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि बल का मात्रक होता है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं कि न्यूटन मीटर, आपका दूसरा ऑप्शन है न्यूटन किग्रा स्क्वायर, न्यूटन प्रति किग्रा स्क्वायर, या न्यूटन या बल अपान किग्रा स्क्वायर। तो बल का क्या मात्रक होता है आपको बताना है। अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर भी बने तो इस वीडियो पर 500 लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है कि गति का तीसरा समीकरण कौन सा है। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, या बी बराबर यू प्लस ए टी, या एस बराबर यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस 2as। गति का तीसरा समीकरण क्या है, न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण क्या आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस थे। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि गति के दूसरे नियम को परिभाषित कीजिए। जो आपका गति का दूसरा नियम है इसको आपको परिभाषित करना है। तो ये था आपका तीसरा प्रश्न दोस्तों। अब चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि ऊर्ध्वापातन से आप क्या समझते हैं, या आपका एग्जाम में पूछ सकता है ऊर्ध्वापातन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन था आपका। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है कि मिश्रण से आप क्या समझते हैं और वह कितने प्रकार का होता है। मिश्रण से, मिलावट से आप क्या समझते हैं, वह कितने प्रकार का होता है आपको बताना है। समांगी मिश्रण, बसमांगी मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर भी बने, क्वेश्चन के साथ आंसर भी बने, तो इस वीडियो पर 500 लाइक आपको करना है। इसके बाद आपका 6वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि परमाणु की परिभाषा दीजिए, डिफिनीशन दीजिए किसका, परमाणु का, कि परमाणु क्या होता है या किस तरह से होता है, इसका विकास कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ। इसके बाद जो आपका 7वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ऊतक की परिभाषा दीजिए, ऊतक क्या होते हैं उसको आपको परिभाषित करना है। इसके बाद जो आपका 8वां नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि संक्रमण रोग से आप क्या समझते हैं और यह रोग किसके कारण होता है। संक्रमण का अर्थ होता है मतलब छुआछूत। आप एग्जाम्पल थ्रू ले सकते हैं कोरोना। कोरोना भी आपका संक्रमण बीमारी है, या एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंच जाता है संक्रमित होके। अगर कोई संक्रमित है आपके पास बैठा है तो हवा के माध्यम से, उसके छींकने के माध्यम से आप तक पहुंच सकता है। तो ये सारे रोग आपके संक्रमण कहलाते हैं। और यह किसके कारण होता है, छुआछूत के कारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 9वां नंबर की, जनसंख्या को रोकने के लिए आप अपने सुझाव दीजिए। जनसंख्या को रोकने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं आपको बताना है। जनसंख्या को आप स्टॉप करने के लिए जान रहे हैं कितनी जनसंख्या बढ़ रही है। जब देश हमारा आज़ाद हुआ तब 1947 में, तब 20-25 से या फिर 40 वाले से मिलियन के आसपास थी, मतलब 40 करोड़ आपके थे आबादी, और आज देख लीजिए 130 करोड़ पार है। तो जनसंख्या को रोकने के लिए आप अपने सुझाव दीजिए, अपने तर्क को बताइए। 10वां नंबर का आपका प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीजन चक्र से आप क्या समझते हैं। जो ऑक्सीजन का चक्र है इससे आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कक्षा 9वीं के था। और अगर आप फिर से एक बार बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं आंसर का वीडियो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो पर 500 लाइक आपको पूरा करना है, वो आप शेयर करके अपने दोस्तों में कीजिए, या फिर कैसे भी 500 लाइक आपको इस पर पूरा करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।